हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। देखिएगा, आज हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का जो टाइप है वो 16 टाइप है। और 16 टाइप में जो क्वेश्चन होगा उसको बहुत ही प्यारे अंदाज में हम लोग करेंगे और समझेंगे भी। देखिएगा, ये 3D चैप्टर है मेरे प्यारे भाई। हम लोग 2D चैप्टर कर चुके हैं, फाइनल कर चुके हैं और उसका बेसिक वीडियो भी बन चुका है। आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और हालांकि इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इसको भी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये मैं बता दूं मेरे प्यारे भाई, ये सारा जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जो एक 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेंगे और टाइप में दिखते हैं, ये सारे RS अग्रवाल बुक का जो क्वेश्चन है वो सारे बुक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने बुक को रखें और वहां से आप सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है ना। RS अग्रवाल का मैथ ही होता है बेसिक, है ना। तो देखिएगा, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक कुएं का व्यास 7 मीटर तथा गहराई 22.5 मीटर है। इसकी आंतरिक सतह पर 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग कर लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, जितना कुआं का आयतन होगा, है ना, जितना कुआं का आयतन होगा उतना ही ना प्लास्टर करेंगे। और एक वर्ग मीटर का हम लोग को रुपया दे रखा है, तो जितना वो अंदर में व्यास जितना क्षेत्रफल होगा, वो जो क्षेत्रफल होगा उसमें अगर 30 से गुना कर देंगे तो हम लोग को टोटल खर्चा आ जाएगा। देखिएगा, यहां देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये कुआं की बात क्या है, तो कुआं होता क्या है, एक बेलनाकार है ना, एक बेलनाकार कुआं होता है मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, ये क्या है, कुआं है ना, ये क्या है, कुआं है ना। जो इसका मेरे प्यारे भाई 7 मीटर व्यास जो है 7 मीटर है मेरे प्यारे भाई। यहां से यहां तक होता है व्यास, एक परिधि से दूसरे परिधि तक छूने वाला ही विकर्ण होता है व्यास। अगर मैं इसका त्रिज्या पता कर लूं, ये दोनों तो बराबर है, ये और ये, अगर मैं इसका त्रिज्या पता कर लूं मेरे प्यारे भाई, तो वो क्या होगा, 7/2 होगा ना, होगा। और आगे देखिएगा, तथा गहराई इसका जो दिया है 22.5 मीटर दिया है। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, जो गहराई, ऊंचाई, लंबाई दोनों एक ही बात है बेलन के क्षेत्र में। तो मैं इसका कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, जो इसका ऊंचाई है वो 22.5 मीटर है, ये भी मीटर का है। ठीक है, अब हम लोग को बताना है रुपया। तो अगर मैं यहां देखूं तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा और उस क्षेत्रफल में अगर 30 से गुना कर दूं, 1 वर्ग मीटर का हम लोग को रुपया दे दिया है। अगर हम इतना वैल्यू में अगर 30 से गुना कर दे तो पूरा टोटल हमको पता चल जाएगा कि ये कितना रुपया लगने वाला है। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, है ना, देखिएगा, इसका अंदर जो है, अंदर हम लोग को प्लास्टर कराना है। तो अंदर जब हम लोग प्लास्टर कराएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको मालूम है, यानी इसका जो फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या है, बकफिस्ट क्षेत्रफल। तो देखिएगा, इसका जो बकफिस्ट का क्षेत्रफल होता है पाई, देखिएगा, इसका जो बकफिस्ट का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h होता है। देखिए, हम लोग इस पे मान पुट कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे, हम लोग 30 से गुना कर देंगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा। देखिए, 22 गुना पाई का मान होता है 7/22 और r हम लोग निकाले हैं 7/2, है ना, बाई h कितना है, तो 22.5 है ना। गुना कर लेंगे हम लोग 30 से, तब ना जाके हम लोग को निकलेगा पूरा इसका रुपया, है ना। इतना तो आयतन हो गया, यहां से यहां तक जो है ये टोटल इसका क्या हुआ, इसका जो है बकपृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ये टोटल क्या हुआ, क्षेत्रफल आया। जितना क्षेत्रफल आया उतना 1 यूनिट से गुना कर लेंगे तो हम लोग को टोटल रुपया पता चल जाएगा। देखिए, तो यहाँ जो कुछ करता है काट लेंगे, क्या 7 से 7 कट जाएगा, है ना, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। इसको आप दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 10 आ जाएगा ना। तो देखिएगा, ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इसको आप काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, क्या 0 से 0 काट लीजिएगा, है ना। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 3 और 22 में गुना कीजिएगा तो 66 होगा ना, बाई गुना, और ये हो जाएगा 225, है ना। इसको गुना कीजिएगा, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। देखिए, हम लोग गुना कर लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 225 बाई गुना 22, है ना।
जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, है ना। अरे यार इसको गुना करें 66 ना होगा, देखिए ये हो जाएगा 66, है ना, ये हो जाएगा 66। तो 6 5 30, हाथ में कितना आया 3 आया, और 6 दूनी 12 और 3 15, हाथ में 1, 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 1, हाथ में का 13, ये हो जाएगा 6 25 सेम टू सेम वही डाटा आएगा 13 50, है ना। तो 50 3 और 1 इसको जोड़ लेंगे 0 5 5 3 8, ये हो जाएगा 4 14। यानी हम कह सकते हैं जो इस बेलन के इस खाई के कुएं के अंदर जो प्लास्टर कराने का रुपया है वो टोटल 14,550 रुपया है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उतार लीजिएगा। देखिएगा एक और स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखेगा, दिखा ना, कीजिए क्वेश्चन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक आयताकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर गुना 44 सेंटीमीटर है। इस कागज को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन कितना है ये बताना है। तो बेलन का आयतन बताने के लिए मेरे प्यारे भाई शर्त होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। हमको आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। तो देखिएगा हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ये क्या बोला है, ये बोला है कागज जो साइज है वो 100 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको यहाँ बता दूं, जो कागज का चौड़ाई है ना, देखिए इस तरह का कोई कागज, इस तरह का कोई कागज है ना, देखिए जो कागज जो है वो इस तरह का है ना, इस तरह का कागज है। इसका चौड़ाई जो है 44 सेंटीमीटर है और इसका जो ऊंचाई है यानी लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहाँ से अगर इसको बेलन बनाना चाहूँ, बेलन निकालना है, बेलन का पेशेवर सब आयतन है ना, तो अगर इसको हम यहाँ से ऐसा मोड़ लूँ, इसको ऐसा ये है ना, ऐसा इधर मोड़ लूँ और इसको ऐसा मोड़ लूँ, अगर दोनों को ऐसा मोड़ेंगे तो एक गोल बेलन बन जाएगा। तो जब बेलन बन जाएगा मेरे प्यारे भाई तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखिए इसको हमने क्या किया, मोड़ करके एक बेलन बना लिया, तो ये कैसा दिख गया, ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया। तो आप कह सकते हैं जो चौड़ाई है ना, ये वाला चौड़ाई ये है ना, ये वृत्त बन गया है। ठीक है, और ये ऊंचाई तो वही है, 100 का 100 ही है। तो आप कह सकते हैं जो इसका जो आड़ी आड़ी जो ये वृत्त जो दिख रहा है, आड़ी आड़ी वृत्त जो दिख रहा है, इसका जो मान दे दिया क्या, परिधि हो गया। क्या हो गया, परिधि हो गया। कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई 44 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, परिधि हो गया, परिधि हो गया है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ से आर निकाल सकते हैं, परिधि होता है 2 पाई आर, तो इतना का मान हम लोग को 44 दे रखा है, ये हो जाएगा 22, हो जाएगा ना, 22 हो जाएगा। इसको खोलिएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर नहीं मालूम, आर ऐसा ही लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 22, यानी 22 से 22 कट जाएगा और ये जाएगा इधर गुना करेगा एक, है ना, तो ये गुना करेगा तो आर बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हम लोग को पता चल गया कि आर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब हम लोग निकाल सकते हैं इसका आयतन। क्या, तो देखिए पाई का मान होता है 22/7 और मेरे प्यारे भाई आर हम लोग निकाल चुके हैं 7, है ना, 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या कीजिए, 7 गुना 7, आर स्क्वायर है, डबल स्क्वायर है, तो 7 आर का मान 7 है, तो डबल 7 दो बार गुना करेंगे और ऊंचाई हम लोग को दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो देखिएगा 7 से 7 कट जाएगा और ये गुना कर जाएगा। इसमें आपको हम कई बार बता चुके हैं, एरिया चैप्टर में बता चुके हैं मेरे प्यारे भाई, जो 22 और 7 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 154। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 154 और ये 100 गुना कर जाएगा तो डबल 0 बैठा लेंगे, तो ये हो जाएगा 15,400 क्या होगा, घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन कहता है एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भर जाएगा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, ये कहने का मतलब ये है कि 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग जो खोदा गया है उससे जो माटी निकला है ना, जो मिट्टी निकला है खोदने से, तो वो क्या किया गया है, ये कहीं और ले आके भरा गया है। ठीक है, तो वो भरा गया है 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर गहरी खाई को भरा गया है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी निकला है ना उस खाई को कितने भाग को भर पाएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, देखिए ये जो बेलनाकार है ना, बेलनाकार, ये जो बेलनाकार जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये क्या है, बेलनाकार रोटी बेलने वाला नहीं,
ये बेलनाकार जो है इसका व्यास कितना दिया है मेरे प्यारे भाई, इसका व्यास दे दिया है आपको 4 मीटर, है ना, 4 मीटर व्यास दिया है। तो आप यहां से आर कह दीजिए, इसका आर 2 मीटर होगा, है कि ना, बात सही है। अब देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो लंबाई है वो कितना दे दिया है, वो 56 क्या है मीटर। थोड़ा फ्रेश लिख दीजिए भाई, फ्रेश। ये हो गया 56 मीटर, इसका क्या है, ये है लंबाई। आप इसको ऊंचाई भी कर सकते हैं, आप इसको ऊंचाई भी कर सकते हैं, लंबाई भी कर सकते हैं और गहराई भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका आयतन, जितना इसमें मट्टी होगा तो आयतन के बराबर में इसमें मट्टी होगा। जब सुरंग खोदा जा रहा है तो जितना आयतन का इसमें खोदा जाएगा उतना ही ना आयतन का मट्टी निकलेगा बाहर। तो वो मट्टी ले जाकर हमको भरना है किसमें, एक घनाभाकार, है ना। देखिए वो घनाभाकार है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर, यहां लिख दें, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए गुना एच 8, 56, ठीक है, ये हो जाएगा 56। अब मेरे प्यारे भाई ये घनाभाकार जो बनाया जा रहा है, एक काम कीजिए ना, इससे भाग कर दीजिए, घनाभाकार से भाग कर दीजिए, इस बेलन को पता चल जाएगा कितना भाग भर रहा है, तो भाग कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो भाग कीजिएगा तो 48 मीटर क्या है, 48 मीटर लंबी है, और क्या है मेरे प्यारे भाई, ये है 16.5 मीटर क्या है चौड़ी है, और गुना 4 मीटर गहरी है, ठीक है। अब हम लोग भाग कर देंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कितना भाग भर रहा है, लेकिन पाई का मान हम लोग खोल देंगे। पाई का मान होता है 22/7, है ना, गुना ऊपर में क्या है 2 दूनी 4, और ये क्या है 56 है ना, बटा, ये बटा नीचे आ जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 16.5 गुना क्या हो जाएगा 4, है ना। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, एक दशमलव को यहां से उड़ा देंगे तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब काट पाट कर लीजिए, जो आएगा हम लोग का आंसर आएगा, कितना भाग भर रही है पता चल जाएगा। देखिए 7 8 56, 8 छक्के 48, ठीक है, यहाँ तो कट गया, ये 4 4 काट लीजिए, 4 4 कट गया, 11 दूनी 22 होता है, और 11 एक 11, 11 5 55, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई बचता क्या है, 2 तिहाई 6, है ना, तो 3 तिहाई 9 और बट्टा में ऊपर क्या है 2 है, तो आप कह सकते हैं 2/3 तिहाई 9, 2/9 भाग ही भर रहा है, जिससे माटी निकल रहा है ना वो 2/9 ही भाग भर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए, बन जाएगा भी, थोड़ा सा ट्राई कीजिए ना, देखिए कितना अच्छा से आपको समझा रहा है कि ना, इतना अच्छा समझा रहा है। इस तरह कोई नहीं समझाएगा, सच में बोल रहा हूं, इस तरह कोई नहीं समझाएगा। आप पूरा यूट्यूब पर सर्च मारिए ना, नहीं मिल पाएगा इस तरह अच्छा समझाने वाला, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन कहता है कि समान अर्ध व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर है। ये खुद क्वेश्चन बोला, गोले का व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात बताना है, गोले का व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात बताना है। तो मेरे प्यारे भाई मैं इधर ध्यान आपका चाहता हूं, ये खुद बोला है जो एक लंबवृत्तीय बेलन है और एक गोला है, आयतन बराबर है, तो कर लीजिए ना। पहले क्या है, बेलन है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कर लीजिए गोला के आयतन का 4/3 पाई आर क्यू कर दीजिएगा, जैसे बराबर कीजिएगा पाई से पाई झटक जाएगा, है ना। अब देखिए समान अर्धव्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले का व्यास, देखिए ये आर स्क्वायर है तो ये आर क्यूब है, एक आर बच गया, ठीक है। इधर क्या बच गया, एच बराबर, इसको आप क्या कीजिए, आप ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, तो 2 गुना 2r लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। और ये बटा में क्या है 3, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूं इन दोनों को बटा को इधर ढकेल दूं और इसको इधर ले आके बटा के नीचे कर दूं तो ये अंक पलट जाएगा, ठीक है। जब ये अंक पलटेगा तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर जो होगा 2r/h का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 2r बराबर क्या होता है, व्यास ही ना होता है, तो व्यास और ये क्या है, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं 3 अनुपात जो होगा
वो 2 होगा। यानी आप ऐसा भी लिख सकते हैं अनुपात को 3:2 भी लिख सकते हैं। क्या यही ना हम लोग का आंसर होगा? जो ऑप्शन नंबर देखिए तो ए नंबर में मिल गया है कि ना। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आपसे क्रिकेट भाई। क्वेश्चन कीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? आ रहा है ना? आएगा, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा ये बताना है। तो गोला का व्यास बताना है, ध्यान में रखिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, तो एक ठोस बेलनाकार के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर, तो बेलन को पिघला करके 12 गोला बनाया जा रहा है। बेलन को पिघला करके 12 गोला बनाया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं बेलन का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन समझने से ही बन जाता है ना। तो बेलन, पहले बेलन बोला है तो πr²h आयतन है भाई, तो ये हो जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा। कितना बेलन बना रहा है? तो 12 बेलन बना रहा है। हक बात है? बात सही है। बराबर करेंगे तो पाई से पाई झटक जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा, यहाँ बेलन में, तो बेलन का एक ठोस बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास अगर 16 है तो हम त्रिज्या कह सकते हैं कि 8 होगा, है ना। तो 8 का स्क्वायर गुना इसका ऊंचाई कितना है मेरे प्यारे भाई, तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर, है ना। अब यहां देखिए, अब यहां क्या होगा 4/3 और r का वैल्यू मालूम नहीं है तो r क्यों ही रहेगा और गुना 12 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 8 गुना 8/2 और ये हो जाएगा 4/3 गुना r³ और 12, है ना। देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 4 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और ये 3 और ये 3 खत्म, यानी इधर बच गया 8, है ना। और इधर क्या बच गया? r का क्यूब। तो आप कह सकते हैं जो ये 8 होता है किसका क्यूब होता है? 2 का होता है। तो आप कह दीजिए r बराबर जो होगा वो 2 के बराबर होगा। तो ये क्या है? ये r है। और हम लोग को बताना क्या है? हम लोग को बताना है प्रत्येक गोले का व्यास। ये तो r है, तो एक काम कीजिए ना, व्यास क्या होता है? त्रिज्या। व्यास क्या होता है? त्रिज्या। व्यास क्या होता है? अगर त्रिज्या निकालना चाहे, व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या, है ना। व्यास को आधा कर देंगे त्रिज्या, अगर त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो क्या? क्या? व्यास। व्यास, ठीक है। तो अगर यहाँ 2r है तो इसमें तो 2r गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4। यानी अगर व्यास 2r है तो यहाँ भी तो 4 है। आप कह सकते हैं जो व्यास है वो 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कीजिए क्वेश्चन। देखिए आप जान रहे हैं कि व्यास क्या होता है, बस त्रिज्या भी जानते हैं क्या होता है, तो इसमें बताना ये क्या बात है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर, है ना, त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी? क्या ये कुछ नहीं बनेगा? बनेगा। देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को, है ना, पिघलाकर, तो मेरे प्यारे भाई गोले को पिघलाया जा रहा है ना, और तार बनाया गया है। तो एक गोला है ना, एक क्या है? गोला है। तो गोला को पिघलाया गया है तो क्या है? जितना अगर गोला का आयतन होगा उतना ही ना उस तार को बनाया गया होगा। गोला का आयतन जो है, गोला को आयतन जो है, जितना आयतन रहेगा उतना भी तार का आयतन रहेगा। मतलब गोला को पिघलाया जा रहा है, तार में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो गोला का आयतन बराबर तार का आयतन, तो 4/3 πr³ आप कर दीजिए πr²h क्यों? क्योंकि बेलनाकार एक बेलन तार बन रहा है, ठीक है। तो देखिएगा पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, 4/3 हो जाएगा, है ना, गुना r कितना है बेलन गोला का, तो गोला का जो आयतन है, सॉरी गोले का जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। और हमको बताना क्या है मेरे प्यारे भाई? हमको बताना है त्रिज्या। तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, तो ये हो जाएगा 3 का क्या होगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा r, तो इसमें r कितना है मेरे प्यारे भाई? तो 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला, 1 मिलीमीटर मेरे प्यारे भाई, 1 मिलीमीटर बोला है, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 से भाग करना होगा, है ना।
तो ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में। लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन में झांक के देखिए क्या है, तो मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलना होगा। तो इसको मीटर में बदलिएगा तो कितना से भाग, 100 से भाग, है ना, 100 से भाग कीजिएगा। और इसको मीटर, ये तो आया सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में बदल के ले जाइए, 100 से भाग कीजिए। इसका क्या है, स्क्वायर है। और हम लोग को बताना है इसका ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई, इसका लंबाई, इसका गहराई, बात एक ही है। तो देखिए ये हो जाएगा 4/3, है ना, गुना ये 3 बार 3/100 गुना 3/100 गुना 3/100, है ना, बराबर 1/2 बार इसको 10 गुना 100, है ना, गुना 1/10 गुना 100, है ना, गुना h हो जाएगा, है ना। बस जो कुछ करता है काट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो इधर है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो इधर है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, है ना। उधर क्या बचा है, h बचा है, और ये 4 बचा है, 3 बचा है, 3 क्या 9, 9 चौकी 36, 36 बराबर आप कह सकते हैं h होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब होगा मेरे प्यारे भाई, h बराबर 36 क्या मीटर में इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो मीटर में आएगा इसका आंसर। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 36 हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।